हम सबने देखा है लोगों को सुबह सूर्य को जल चढ़ाते हुए, जिसे सूर्य अर्घ्य कहते हैं। पर क्या यह सिर्फ एक प्रार्थना है या इसके पीछे कोई गहरा विज्ञान छिपा है? यह असल में एक जबरदस्त वेलनेस प्रैक्टिस है जो हमारी शरीर, मन और आत्मा को सीधे ब्रह्मांड की ऊर्जा से जोड़ती है। आज हम इसी प्राचीन विज्ञान के रहस्यों से पर्दा हटाएंगे। तो चलिए इसकी गहराई में उतरते हैं। हम शुरुआत करेंगे ये समझने से कि आखिर ये रस्म है क्या। एक ऐसी परंपरा जिसकी जड़ें वैदिक ज्ञान में हैं और जो पीढ़ियों से चली आ रही है। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि इस पूरी प्रक्रिया के सेंटर में सूर्य है, धरती पर जीवन, ऊर्जा और शक्ति का सबसे बड़ा स्रोत। ये सिर्फ एक आग का गोला नहीं है, ये वो शक्ति है जो हर जीवित चीज को चलाती है। तो सूर्य अर्घ्य असल में है क्या? सीधे शब्दों में कहें तो ये सूर्य देव को धन्यवाद कहने का एक तरीका है। ये एक ऐसी रस्म है जो हमारे मन, शरीर और आत्मा को साफ करती है और हमें कायनात की पॉजिटिव एनर्जी से कनेक्ट करती है। ये सिर्फ जल चढ़ाने की क्रिया नहीं है, इसके पीछे एक पूरा अनुशासन है। सूरज उगने से पहले उठना, नहाना और तांबे के बर्तन का इस्तेमाल करना। हर एक स्टेप का अपना मतलब है जो हमें शुद्धता और तैयारी सिखाता है। अच्छा, अब बात करते हैं उस पल की जब ये साधारण सा अर्पण एक थेरेपी बन जाता है। जब सूरज की किरणें पानी की धार से मिलती हैं तो वो सिर्फ एक आध्यात्मिक पल नहीं होता, बल्कि वहाँ एक कमाल की वैज्ञानिक घटना भी घटती है। यहाँ पर लोटे में जो पानी है ना, वो सिर्फ सिंबॉलिक नहीं है, वो सूरज की तेज किरणों को बदलने के लिए एक साइंटिफिक टूल, एक नेचुरल फिल्टर की तरह काम करता है और उन्हें हमारे शरीर के लिए फायदेमंद बनाता है। अब देखिए, असली खेल यहाँ होता है, रिफ्रैक्शन का साइंस। जैसे ही सूरज की रोशनी पानी की धार से गुजरती है, पानी एक प्रिज्म की तरह काम करने लगता है। वो तेज सफेद रोशनी को 7 अलग-अलग रंगों के एक फायदेमंद स्पेक्ट्रम में तोड़ देता है। ये एक तरह से नेचुरल कलर थेरेपी है और इसके फायदे हमारी आंखों के लिए तो कमाल के हैं। वैसे तो सूरज को सीधे देखना नुकसानदेह है, लेकिन पानी की धार से छनकर आती ये नरम किरणें आंखों की मांसपेशियों को मजबूत करती हैं, रेटिना पर तनाव कम करती हैं और यहाँ तक कि रोशनी भी बेहतर कर सकती हैं। यहाँ हम साफ साफ देख सकते हैं कि कैसे पुराना आध्यात्मिक ज्ञान और आज का मॉडर्न साइंस एक ही बात पर आकर मिलते हैं। जिसे हमारे पूर्वज दिव्य ऊर्जा का ट्रांसफर कहते थे, साइंस उसे लाइट स्पेक्ट्रम का एब्जॉर्प्शन कहता है ना? 2 अलग-अलग नजरिए पर बात एक ही है। चलिए, अब बाहरी रस्म से हटकर शरीर के अंदर होने वाले असर पर फोकस करते हैं। सुबह की ये धूप हमारे शरीर के अंदर जाकर आखिर करती क्या है? ये नंबर देखकर आप हैरान रह जाएंगे। गर्मियों में सिर्फ आधे घंटे धूप में रहने से हमारा शरीर 10,000 से 25,000 इंटरनेशनल यूनिट्स यानी IU विटामिन डी बना सकता है। ये किसी भी सप्लीमेंट से कहीं ज्यादा है। इससे पता चलता है कि सूरज हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना जरूरी है। सुबह की पहली धूप हमारे शरीर में एक पावरफुल हार्मोनल चेन रिएक्शन शुरू कर देती है। ये हड्डियों के लिए विटामिन डी बनाती है, हमारा मूड अच्छा करने वाला सेरोटोनिन हार्मोन बढ़ाती है, स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल को कंट्रोल करती है और नींद वाले हार्मोन मेलाटोनिन को कम करके हमें जगाती है। और ये हम ही नहीं कह रहे, एक एक्सपर्ट के ये शब्द इस बात पर जोर देते हैं कि रोशनी का असर सिर्फ देखने तक नहीं है, ये हमारे पूरे बायोलॉजिकल सिस्टम को कंट्रोल करती है, हमारी बॉडी क्लॉक से लेकर हमारे मूड तक। तो सीधी सी बात ये है कि रोज सुबह की ये धूप हमारे सोने जागने के साइकिल के लिए एक मास्टर की तरह काम करती है। ये हमारी बॉडी क्लॉक को रीसेट करती है, जिससे दिन में ज्यादा एनर्जी रहती है और रात में नींद भी गहरी आती है। अब आते हैं इस रस्म के एक ऐसे हिस्से पर जिसे अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन ये बहुत बहुत ज़रूरी है। इसे ज़मीन पर नंगे पैर खड़े होकर करना। अर्थिंग या ग्राउंडिंग का सीधा मतलब है अपने शरीर को धरती से जोड़ना। साइंस ये कहता है कि धरती की सतह पर नेगेटिव चार्ज होता है और हमारे शरीर में स्ट्रेस पैदा करने वाले फ्री रेडिकल्स में पॉजिटिव चार्ज। तो जब हम नंगे पैर जमीन पर खड़े होते हैं तो ये कनेक्शन हमारे शरीर के हानिकारक फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज कर देता है। इसे ऐसे समझिए जैसे आपको सीधे अपने पैरों से एंटीऑक्सीडेंट्स की एक डोज मिल रही हो, जो शरीर की सूजन कम करती है। और इतना ही नहीं, नंगे पैर खड़े होना एक तरह से नेचुरल एक्यूप्रेशर का भी काम करता है। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, हमारे पैरों के तलवों में दिमाग, आंखें और दिल जैसे जरूरी अंगों से जुड़े कई पॉइंट्स होते हैं।
ये प्रैक्टिस उन्हें धीरे धीरे एक्टिवेट करती है। तो चलिए अब इन सभी बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि कैसे ये एक छोटी सी रस्म हमारी रोजमर्रा की सेहत के लिए एक पूरी वेलनेस प्रैक्टिस बन जाती है। ये सोचने वाली बात है ना, कि कैसे एक इतनी सीधी सादी सदियों पुरानी आदत अगर रोज की जाए तो हमारे शरीर और मन पर इतना जबरदस्त और पॉजिटिव असर डाल सकती है। अगर इसके पूरे फायदे उठाने हैं तो सूर्योदय के 1 घंटे के अंदर ये रस्म करना सबसे अच्छा माना जाता है। और जानते हैं क्या, सिर्फ 3 से 5 मिनट की ये आदत अगर रोज अपनाई जाए तो सेहत में एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। तो आखिर में हम यही कहेंगे कि सूर्य अर्घ्य सिर्फ एक धार्मिक काम नहीं है, ये एक टाइमलेस वेलनेस टूल है जो हमारी बायोलॉजी को रिकैलिब्रेट करता है और हमें प्रकृति की 2 सबसे बड़ी ताकतों से जोड़ता है, सूरज की रोशनी और धरती की ऊर्जा। ये विज्ञान और आध्यात्मिकता का एक बेहद खूबसूरत संगम है। इस सत्य को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। द एपिक एंड लॉजिक्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। Enjoyed the logic? Subscribe for more epic explanations. Comment what we should explain next.